हाय फ्रेंड्स, राम्स वेल्डिंग क्लास में आपको स्वागत है। आज जो टॉपिक हम आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं ये हीट इनपुट के बारे में है और इसका कैलकुलेशन के बारे में है। तो आज का जो टॉपिक आपको यदि ठीक लगे और आपको इसके बारे में और आगे के लिए जानकारी चाहिए तो मेरा जो चैनल है राम्स वेल्डिंग क्लास, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और यदि आपको फर्दर WPS ओल्डर क्वालिफिकेशन, PQR, ISO, ASME, AWS 3 और ISO 3834, EN 15085 के बारे में जानकारी भी चाहिए तो ज़रूर हमें संपर्क करें। मेरा ईमेल एड्रेस है k.ranniranjan@gmail.com। तो जैसे कि बताया, आपका आज का टॉपिक है हीट इनपुट और इट्स कैलकुलेशन। सो हम दो स्टैंडर्ड है, ISO या EN भी बोल सकते हैं, और AWS और ASME, दोनों को डिफरेंस बताएंगे यहाँ पे। सो हीट इनपुट कैलकुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्डनेस ऑफ द वेल्ड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेल्ड क्वालिटी। सो कंक्लूजन ये है, ये इंक्रीज इन द हीट इनपुट डिक्रीज इन द वेल्ड क्वालिटी ऑफ द स्ट्रेंथ। कैसे हार्डनेस इंक्रीज करने से वेल्ड क्वालिटी डिक्रीज करता है, मैं इसके बारे में आपको डिफरेंट और दूसरा आपका टॉपिक्स का वीडियो बनाऊंगा और आपको इस शेयर करूंगा। सो हीट इनपुट कैलकुलेटर का फॉर्मूला होता क्या है? ये बेसिकली ए प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय द ट्रैवल स्पीड। सो इसका यूनिट क्या है? किलोजूल पर mm, और करंट एम्पियर में होता है, वोल्टेज V में, वोल्टेज में, ट्रैवल स्पीड मिलीमीटर पर मिनट में होता है। सो हीट इनपुट कैलकुलेटर में दो फैक्टर है। EN हीट इनपुट जो स्टैंडर्ड है, EN ISO 1011-1 और 1011-1। सो इसका फॉर्मूला क्या है? थर्मल एफिशिएंसी इनटू करेंट इनटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय ट्रैवल स्पीड। सो थर्मल एफिशिएंसी डिफरेंट प्रोसेस का क्या है? टंगस्टन इनर्ट गैस का 0.6, प्लाज्मा आर का 0.6, मेटल इनर्ट और एक्टिव गैस का 0.8, फ्लक्स कोड का 0.8, मैनुअल मेटल और SMW का 0.8 और सबमर्ज एयर कोल्डिंग का भी 1.0। इसका अगेंस्ट में AWS ASME सेक्शन 9 का हीट इनपुट का फॉर्मूला क्या है? करेंट इनटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय ट्रैवल स्पीड। सो थर्मल एफिशिएंसी यहाँ पर 1 है। सो हीट इनपुट कैलकुलेटर फॉर WPQR, यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे। वेल्डिंग प्रोसेस है GMW, करंट है 280 to 290 एम्पियर, वोल्टेज है 29 to 30 वोल्ट एंड ट्रैवल स्पीड है 330.4 mm पर मिनट। सो EN हीट इनपुट फॉर्मूला के हिसाब से क्या यहाँ पर आ रहा है? या जैसे कि प्रोसेस GMW है, इसका जो आपका थर्मल एफिशिएंसी 0.8 है। सो 0.88 के साथ हम करंट वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ करंट में लोअर करंट लेंगे और एक बार हायर करंट लेंगे। सो लोअर करंट 280 इंटू लोअर वोल्टेज 29 डिवाइड बाय ट्रैवल स्पीड 330.4। सो इसका जो हीट इनपुट आ रहा है 1.25 किलोजूल पर mm। और एक फॉर्मूला आएगा 0.8 प्रोडक्ट ऑफ हायर एम्पियर 290 इंटू हायर वोल्टेज डिवाइडेड बाय ट्रैवल स्पीड। सो इसका जो हीट इनपुट का जो रिजल्ट आ रहा है 1.33 किलोजूल पर mm। सिमिलरली यहाँ पर जब डिफरेंस देखेंगे AWS और ASME के हिसाब से, तो यहाँ पर डायरेक्टली कोई आपका एफिशिएंसी फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होता है, डायरेक्टली लोअर करंट इनटू लोअर वोल्टेज डिवाइड बाय ट्रैवल स्पीड। सो फार्मूला आ गया 1.55 किलोजूल पर mm, और हायर करंट इनटू हायर वोल्टेज डिवाइड बाय ट्रैवल स्पीड, इसका आंसर आ गया 1.67 किलोजूल पर mm। सो यहाँ पर आप दिखाएंगे मेरा WPS में क्या पैरामीटर कवर करता है। सो पहले, इससे पहले जो स्लाइड था ये था आपका WPQR मीन्स टेस्ट कंडीशन में क्या रहेगा।
अब टेस्ट कर लिए आप यहाँ रनिंग प्रोडक्शन में आपको क्या वर्किंग टेम्परेचर मिलेगा, वर्किंग करंट, वोल्टेज और ट्रैवल स्पीड मिलेगा। सो यहाँ पर क्राइटेरिया है, यदि हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं और हार्डनेस अप्लाई होता है तो मेरा जो क्वालिफिकेशन होता है 25% लेस तक क्वालिफाई करता है, रेंज मेरा वाइडर हो जाता है। सो यहाँ पर यदि हम 25% लेस करेंगे तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1.25 का 75% मल्टीप्लाई करें 0.93 तक मेरा किलो जूल पर एम तक क्वालिफाई करता है। यदि मेरा इम्पैक्ट टेस्ट क्वालिफाई करता है, सिमिलरली मेरा हायर मीन्स 25% हायर मीन्स 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं हायर हीट इनपुट को, तो मेरा जो आंसर आता है 1.66 किलो जूल पर एम। सो नेक्स्ट है आपका सेम कॉन्सेप्ट को हम इन डिटेल समझा रहे हैं। वेल्डिंग प्रोसेस है GMW, करंट है 280 to 290, वोल्टेज 29 to 30, ट्रैवल स्पीड 330 to 40। सो यहाँ हीट इनपुट जो मेरा जो टेस्ट कंडीशन में आया था, इसका रिजल्ट आया था 1.24 to 1.33। अब WPS में वर्किंग रेंज हमको क्या मिलता है? सो यदि इम्पैक्ट टेस्ट ओनली करते हैं बाय रिक्वायरमेंट है तो मेरा जो करंट का जो रेंज हमको मिलेगा 268 to 290 एम्पियर मिलता है, वोल्टेज 28.5 to 30 वोल्ट मिलेगा और ट्रैवल स्पीड मिलेगा 250 to 295 mm पर मिनट। तो सिमिलरली उस बेस पे जो मेरा हीट इनपुट आता है 1.24 to 1.67। सो यहाँ पर ध्यान रखिए, हम करंट वोल्टेज से हीट इनपुट नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम मेरा जो हीट इनपुट का जो रेंज जनरेट हो रहा है उसका बेस में हम करंट वोल्टेज को सेट करते हैं, उसी रेंज में वो फॉल होना चाहिए। यदि हार्डनेस अप्लाई होता है, मेरा जो रेंज आएगा 240 to 278 एम्पियर, 27.5 to 30 वोल्ट एंड ट्रैवल स्पीड 300 to 340 मिलीमीटर पर मिनट, और जो हीट इनपुट मेरा रेंज है 0.93 to 1.33। यदि बोथ हम करते हैं तो मेरा जो कवर होता है 240 to 290, 27.5 to 30 और ट्रैवल स्पीड 250 to 340 mm पर मिनट एंड जो हीट इनपुट मेरा रेंज जो कवर हो गया 0.93 to 1.67। सो वाइडर रेंज कवर हो रहा है। सो टेस्ट में क्या है, वर्किंग क्या है, सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इलस्ट्रेशन किया गया है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। सो करंट है टेस्ट कंडीशन में करंट था 280 to 290, मेरा वर्किंग रेंज मिला 240 to 290। टेस्ट कंडीशन में करंट है, वोल्टेज है 29 to 30, वर्किंग रेंज का वोल्टेज मिल जा रहा है 27.5 to 30, ट्रैवल स्पीड है 313.4, वर्किंग रेंज में हमको मिलेगा 240 to 340 mm पर मिनट, और हीट इनपुट मेरा टेस्ट कंडीशन में था 1.24 to 1.33 किलो जूल पर mm, और वर्किंग में हमको मिलेगा 0.093 to 1.67 किलो जूल पर mm। ये ओनली जब है आपका बोथ इम्पैक्ट एंड हार्डनेस का रिक्वायरमेंट अप्लाई करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू फील मैटर इज हेल्पफुल फॉर यू and the topic is relevant for you, obviously then subscribe my channel and like my channel. My channel's name is राम्स वेल्डिंग क्लास एंड कंसल्टेशन के लिए हमको ज़रूर कॉन्टैक्ट करें KRamniranjan@gmail.com में। थैंक यू।